दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ घंटों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक शख्स जो अपने आप को एक मुस्लिम बताता है, हालांकि उसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है, उसने कुरान का अपमान किया है। उसने कुरान को जूते से कुचला है, उसने कुरान के पन्नों को जो है जलाया है और उसने ये बात कही है कि तुम्हारा कुरान कहता है ना कि तुम्हारा अल्लाह खुद कुरान की हिफाजत करने वाला है, तो फिर वो हिफाजत क्यों नहीं कर रहा है। और वो एक तरह से अल्लाह को चैलेंज करते हुए कुरान के पन्नों को फाड़ता है, उस पर आग लगाता है। और यकीनन उसने इस वीडियो को बना करके न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को जो है उसने मुसलमानों का अपमान किया है और मुसलमानों की सब्र का इम्तिहान लिया है। मुसलमानों के सब्र के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये वीडियो भारत में वायरल हुआ है और जिस शख्स ने इस वीडियो को जो है लाइव स्ट्रीम किया था यूट्यूब पर, अगर उसके बारे में बताएं तो उसका नाम एक्स मुस्लिम समीर के तौर पर बताया जाता है। एक्स मुस्लिम के नाते इसने इस वीडियो को जारी किया। हालांकि इस वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो काफ़ी वायरल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन ने क्या किया है। प्रशासन की तरफ से जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी निराशाजनक है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर 20 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं, वहां पर मुसलमानों की आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया। देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक शख्स के द्वारा कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद लगभग इस मामले को 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये काफ़ी शर्मनाक है और सवाल उठाता है कि आखिर क्या इस पूरे मामले में सरकार को कोई खबर नहीं है? क्या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इस बारे में खबर नहीं है, या फिर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके आंखों पर पट्टी बांध करके वो तमाशबीन बने हुए हैं और वो देख रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर मुसलमान क्या करने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे मुसलमान जिन मुसलमान ने भी इस वीडियो को देखा है वो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी आक्रोशित है। ऐसे में चाहिए सरकार को, ऐसे में चाहिए प्रशासन सेवा से जुड़े हुए लोगों को कि इससे पहले कि इन मुसलमानों के सब्र की इंतहा टूट पड़े, उससे पहले इस शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, कहा जा सकता है कि ये मामला इंसानियत का है और साथ ही साथ ये मामला पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे भारत का है। भारत एक ऐसा मुल्क जो एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम देना किसी भी तरह से कतई सही नहीं है। ऐसे में इस घटना को अंजाम देने वालों को अभी तक गिरफ्तार न कर पाना हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग और साथ ही साथ यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों की नाकामयाबी को दिखाता है। आपको बताएं, इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता जो कि दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शोएब जमई ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि बहुत जल्द एआईएमआईएम अगले कुछ ही घंटों में जो है इस मामले पर लीगल टीम के तहत कार्रवाई करेगी, यानी कि केस दर्ज करेगी और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगी। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी नामक एक यूट्यूबर जो एक्स मुस्लिम नाम से यूट्यूब चलाता है और वो इस नामाकूल बेशर्म अपराधी ने कुरान शरीफ की प्रतियों को जलाया है, उसकी बेअदबी की है और इसी देश में, इसी भारत के अंदर, और हमारी सरकार और प्रशासन खामोश मूक दर्शक बनकर देखती रही। मुसलमान समाज इस चीजों को देख करके इतना तकलीफ में है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान के सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया भर के 250 करोड़ मुसलमानों की आस्था का केंद्र है कुरान शरीफ, और उस कुरान की जब प्रति किसी दुनिया के किसी और देश में जलती है तो पूरे मुल्क में बवाल होता है, पूरे दुनिया में हंगामा होता है। ये इतनी बड़ी बात है कि इसको इतने हल्के में नहीं जाना चाहिए। आप सोचिए कि किसी सिख समाज हो या कोई दूसरे समाज का कोई धर्म ग्रंथ हो, अगर उसके साथ किसी ने जलाने की हरकत की हो तो मुल्क भर में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो जाता है। लेकिन क्या मुसलमानों के आस्था को इतने सस्ते में और इतने हल्के में ले लिया गया है? इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं शोएब जमई दिल्ली प्रदेश एमआईएम का अध्यक्ष हूं और हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोग, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछता हूं कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? और अगर हां जाना पड़ेगा तो हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मुद्दे पर। लेकिन ऐसे अपराधी जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को दंगों की आग में भड़काना चाहते हैं, उनको यह इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और कतान हम नहीं देने देंगे। ऐसे लोग ये वो हरकतें कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग कानून व्यवस्था को खराब करें? कोई नहीं चाहता। लेकिन
ये बहुत ज्यादा गुस्सा है मुस्लिम समाज के अंदर। इसको सरकार को भी और प्रशासन को समझना पड़ेगा। इस तरह की चीजें ये मैंने पहली बार इस तरह से भारत में होते हुए देख रहा हूं और ये बहुत बड़ा मामला बनेगा विश्व स्तर पर। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को इस पर सख्ती से निपटना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जनता नहीं निभानी चाहिए, ये सरकार को प्रशासन को निभानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना दोस्तों आपने, ये एआईएमआईएम दिल्ली के प्रेसिडेंट है और आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस शख्स के ऊपर कार्रवाई करेगी। हम आपको जो इन्होंने बातें कही है वो तो आपने सुना है, बाकी इन्होंने जो ट्वीट करके जानकारी दी है उसमें आपको बताएं ये क्या कुछ लिखते हैं। और इनका ऑफिशियल आईडी से ये वीडियो पोस्ट किया गया था जिसे हमने आपको दिखाया। इसमें ये कह रहे हैं कि एक अपराधी और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति सिद्धार्थ चतुर्वेदी जो है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी है एक्चुअली शायद ये, उर्फ एक्स मुस्लिम समीर, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ चतुर्वेदी, इन्होंने गलत नाम लिखा है, नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है और खुलेआम कुरान शरीफ को जलाते हुए लाइव स्ट्रीम करता है। उसे इतनी हिम्मत इसलिए आई क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में विफल है, क्योंकि भारत के मुसलमान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करवाते। दिल्ली एआईएमआईएम की लीगल टीम 2 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज कराएगी। हमारा वादा है, जब एक यूरोपियन देश में किसी ने कुरान जलाए तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया था, मगर आज यह सब कुछ हमारे मुल्क भारत में हो रहा है और लोग खामोश हैं। हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर कानून है तो गिरफ्तार किया जाए और अगर नहीं है तो पैदा किया जाए। ये बात डॉक्टर शोएब जमई ने कमेंट किया है, ये बात उन्होंने कही है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये बातें शायर ने इसलिए शायद कही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि आप घर से बाहर निकलिए और कुछ उल्टा सीधा कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी से लड़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके अपने दुश्मनों से जो है लीगली लड़ाई लड़िए। सबसे पहले तो वो कोशिश कीजिए जो आपके हिंदुस्तान में, आपके देश में, आपके भारत में कानून व्यवस्था है, उस कानून का रास्ता इख्तियार कीजिए। और अभी ये वक्त है हिंदुस्तान की हुकूमत को और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग सूबे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तमाम लोगों को चाहिए कि इस पूरे मामले को संज्ञान में ले, ताकि कुछ इस मामले पे कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाए। कुछ लोग जो है इस गुस्से में कुछ ऐसा काम कर दे जो कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं हो, लीगली सही नहीं हो। उससे पहले चाहिए कि भारत की हुकूमत इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और जो दोषी लड़का है जिसने कुरान मजीद का अपमान किया, जिसने कुरान के साथ कहा जा सकता है कुरान जैसे मुकद्दस किताब का अपमान किया, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा दिलाई जाए। सोचिए अगर यही मामला किसी और मजहब, किसी और धर्म की किताब के साथ हुआ होता तो अभी तक इस देश में कितना हंगामा मच गया होता। ये वक्त की ज़रूरत है कि तमाम लोग, चाहे वो जिस समुदाय के भी लोग हों, जो भी सेंसिबल लोग होंगे, जो भी कहा सकता है ऐसे लोग होंगे जिनको इस समाज में रहने का तरीका मालूम होगा, जो भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये बात मालूम होगा कि ये कतई सही नहीं है, वो तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म जमात से हो, उन तमाम लोगों को चाहिए कि मिलजुल करके इस शख्स को गिरफ्तार कराने की मांग की जाए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।